एक समय था जब भारत में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे सोने के सिक्कों से लेकर भारत में नोटों का प्रचलन शुरू हुआ? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूँ आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रौप्य से हुई, जिसका अर्थ चांदी होता है। भारत में रुपया के नाम से चांदी के सिक्कों का प्रचलन शेरशाह सूरी ने कराया था। मुहर लगी सही आकार के सिक्कों के लिए रुपया शब्द का उपयोग होने लगा, जिसका चलन 17वीं शताब्दी तक चला। यूरोपियन कंट्री जब भारत आई तो प्राइवेट बैंक का गठन हुआ, कागज के पैसों का चलन शुरू हुआ। भारत की पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की। 1861 में अंग्रेजों ने पेपर करेंसी कानून बनाया और 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के नोट जारी किए। लेकिन यह मुद्रा भारत के हर शहर में, हर इलाके में लागू न हो सके, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देशों का कब्जा था। जैसे कि गोवा और दमन में पुर्तगालियों का कब्जा था, वहाँ पुर्तगाली नोट चलते थे जिनमें पुर्तगाली राजा की तस्वीर थी। वहीं साउथ में केरल का माहे, तमिलनाडु, बंगाल के यनम जैसे कुछ पार्ट्स में फ्रांस का कब्जा था, वहाँ फ्रांस की करेंसी चलती थी। 1917-18 में हैदराबाद के निजाम को खुद की करेंसी छापने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि हैदराबाद उस समय खुद को हिंदुस्तान से अलग मानता था। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में धातु की कमी के कारण मोरबी और धरंगधारा रियासतों ने कागज की करेंसी जारी की, जिसे हरवाला कहा जाता था। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी धातु की कमी हुई और गुजरात, राजस्थान, सिंध समेत 36 रियासतों ने कागज की करेंसी और टोकन जारी किए। भारत में आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। आरबीआई द्वारा पहली करेंसी 1938 में 5 रुपए की छापी गई, जिसपे किंग जॉर्ज 5th की तस्वीर छपी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में 1943 में अपनी एक करेंसी छापी। उस करेंसी को आजाद हिंद बैंक द्वारा छापा गया था, जिसपे सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर हुआ करती थी। 1947 के बाद भारत में नए तरीकों से नोट को छापा जाने लगा, जिसपे किंग जॉर्ज की तस्वीर की जगह अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाने लगी। भारत सरकार ने 1949 में 1 रुपए के नोट जारी किए, जिसपे गांधी जी की तस्वीर छापी जानी थी, लेकिन आखिरी फैसले के तौर पे नोट पे अशोक स्तंभ अंकित किया गया। 1 रुपए का नोट आजाद भारत द्वारा छापा गया पहला नोट था। बताते चले कि 1949 में 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक को नेशनलाइज किया गया। भारत की करेंसी के बारे में एक खास बात आपको बताते चले। 1950 के दशक में भारत की करेंसी का प्रचलन 20 अलग अलग देशों में हुआ करता था। कुवैत, ओमान, कतर जैसे कई देशों में भारत की करेंसी ऑफिशियली एक्सेप्ट की जाती थी। किसी भी देश की करेंसी पर उस देश की सभ्यता, संस्कृति की तस्वीर छापी जाती रही है। वहाँ के महान व्यक्तित्व की तस्वीर छापी जाती रही है। जैसे अमेरिका की करेंसी पर जॉर्ज वाशिंगटन, पाकिस्तान की करेंसी पे मोहम्मद अली जिन्ना। वही दर्जा भारत में गांधी जी को भी हासिल होना था, मगर महात्मा गांधी भारतीय करेंसी की पहली पसंद नहीं थे। 1950-60 के दशक में भारतीय नोटों पर हीराकुंड बांध, आर्यभट्ट सैटेलाइट, बृहदेश्वर मंदिर आदि अंकित थे, जो कि भारत की सभ्यता, प्रगति और इतिहास को दर्शाते थे। सन 1959 में 1969 में जब देश गांधी जी का 100वां साल गिरह मना रहा था, तब भारतीय नोटों पर सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए गांधी जी की पहली तस्वीर छापी गई। सन 1987 में राजीव गांधी की सरकार में गांधी जी की तस्वीर वाला भारतीय नोट रेगुलर बेसिस पर छपना शुरू हो चुका था। भारतीय नोटों पर गांधी जी की जो तस्वीर मौजूद है वो सन 1946 में ली गई है। तस्वीर राष्ट्रपति भवन की है, जहां गांधी जी फ्रेडरिक विलियम पैथिक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 1996 में आरबीआई ने इस तस्वीर को ट्रेडमार्क बना दिया और सभी नोटों पे छापने शुरू कर दिए। अब आप पाएंगे कि भारतीय नोट के ऊपर 15 अलग अलग भाषाएं अंकित है। 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सभी नोटों पे गवर्नर के हस्ताक्षर मौजूद होते हैं, जबकि 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट को वित्त मंत्रालय छापता है। भारतीय करेंसी को दर्शाने के लिए एक यूनिक सिंबल है, जिसे साल 2010 में उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये रोमन और देवनागरी से मिलकर बना है और र के बीच में ये जो लाइन ऊपर की तरफ है, ये भारतीय ध्वज को डिनोट करती है। आइए जानते हैं कि भारतीय करेंसी में छपी तस्वीरों का क्या मतलब है और इतिहास से वो क्या ताल्लुक रखते हैं। साल 1959 में हज यात्रियों के लिए 10 और 100 रुपए के विशिष्ट नोट जारी किए गए, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो और वो सऊदी अरब में भी पैसे एक्सचेंज आराम से कर पाए। 1960 में 1, 2, 5, 10 और 100 के रंगीन नोट जारी किए गए। ये नोट खास तौर पे उन लोगों के लिए थे जो पढ़ लिख नहीं पाते थे। 1959 में 1969 में गांधी जी के शताब्दी वर्ष के समय
10 रुपए के नोट पे गांधी जी की तस्वीर छापी गई, जो कि कई सालों तक रही। साल 1980 में कला, संस्कृति और ज्ञान विज्ञान की चीजें छापी जाने लगी, जैसे कि साल 1981 में 10 रुपए के नोट के अगले हिस्से में अशोक स्तंभ, वही पिछले हिस्से में मोर पक्षी की तस्वीर छापी जाने लगी। साल 1983 में जारी 20 रुपए के नोट के पीछे बौद्ध चक्र बना था। फिर 1996 में आरबीआई ने स्थायी रूप से हर नोट के अगले हिस्से में गांधी जी की तस्वीर पक्की कर दी। उसी के बाद से आरबीआई ने जाली नोट से बचने के लिए नोटों में असली और नकली के फर्क और पहचान के लिए कुछ चिन्ह लगाने शुरू कर दिए। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए आज के नए नोट में कई फीचर्स डाले गए हैं, जिससे वो असली और नकली के बीच पहचान कर सकते हैं। साल 1996 में 1996 में 100 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसके आगे गांधी जी की तस्वीर और पीछे हिमालय की तस्वीर छपी थी। मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी और पीछे की तरफ भारतीय संसद भवन की तस्वीर अंकित है। अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी, वहीं पीछे की तरफ दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह की तस्वीर छपी थी। नवंबर 2000 में 1000 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी की तस्वीर, जबकि पीछे की तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी चीजें थी। अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ गांधी जी, वहीं पीछे की तरफ माउंट हैरियट के खजूर के पेड़ और पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस की कुछ तस्वीरें हैं। नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट थे, जिनमें सामने की तरफ महात्मा गांधी तो पीछे की तरफ खेती किसानी की तरक्की को दर्शाया गया है। साल 2016 में 500, 1000 के नोट बंद कर दिए गए और 2000 के नए नोट जारी किए गए। हालांकि मई 2023 में 2000 का नोट भी बंद करने की घोषणा की गई। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि साल 2016 से पहले भी भारत में नोटबंदी हो चुकी है। साल 1946 में और 1978 में, इन दोनों सालों में नोटबंदी भारत में लागू किया गया और इन दोनों नोटबंदी का लक्ष्य भारत से 10,000 के नोटों का चलन रोकना था। मौजूदा 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। 50 रुपए के नए नोट के पीछे हम्पी का रथ मौजूद है। ये नगर प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 100 रुपए के नए नोट के पीछे रानी की बावड़ी की तस्वीर है, जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। इसका निर्माण राजा भीमदेव की पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। 200 रुपए के नए नोट के पीछे सांची का स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर आपको मिलेगी, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। 2000 का नोट, जिसका सर्कुलेशन मई 2023 से बंद हो चुका है, इस नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर है, जो कि अंतरिक्ष में भारत की सफलता और तरक्की को दर्शाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।